आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि इसके बराबर दे रखा है, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन है। बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ अल्फा एंड बीटा आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इज नॉट डिफरेंशिएबल रिस्पेक्टिवली। अल्फा अपने के पास नॉट कंटिन्यूअस है और अपने पास बीटा नॉट डिफरेंशिएबल है। देन अल्फा प्लस बीटा अपने पास बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताते हैं। तो बताते बेटा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है ना, यहाँ पे अपने जब भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी जी आई एफ, तो पहले उसको हटाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी आई एफ, यहाँ पर अपने पास ऊपर तो 3x एज इट इज आ जाएगा। ये जो 3x है इसमें कोई एतराज नहीं होगा। x अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो x लेस देन जीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक। अब देखिए 0 और 2 के बीच में ये बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स। तो बताओ तो 0 और 2 के बीच में बॉक्स दो बार डिफाइन होगा, एक तो 0 से 1 के बीच में, एक 1 से लेकर के अपने पास 2 के बीच में। तो चलो एक हमारे पास x जो होगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक ले लेते, तो x जो लेते वो अपने पास लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास 0। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये जो x है 1 से छोटा और 0 से कम। तो बताओ तो 1 से छोटा भी ये जो बॉक्स होगा वो अपने का 0 और 1 के बीच का बॉक्स 0 होता है, यानी ये तो हमारे पास फर्जीवाड़ा दे दिया है। मिनिमम अपने का सिर्फ और सिर्फ बॉक्स हटा रहे और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स और बॉक्स तो हमारे पास 0 हो गया और कॉमा अपने का हो जाएंगे तो बॉक्स अगेन 0, तो ये हमारे पास ये बॉक्स हट गया। कोई एतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने के पास बस थोड़ा सा इधर कर दो ताकि हमारे पास चीजें स्मूथ हो जाए। अगला अपने के पास x कहां से कहां तक, लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास किस बराबर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिर्फ और सिर्फ बॉक्स हटाने, इसमें अपने पास थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम इधर कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, मिनिमम ऑफ, यहां से बताओ तो ए बॉक्स की जगह अगर हम अपने पास 2 डालते हैं, 2 और 0 और 1 के बीच डालते हैं, तो बताओ तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो 1 प्लस बॉक्स 1 और 2 के बीच का बॉक्स 1 होता है, तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस एक्स के बराबर। और कॉमा ये बताओ तो ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2 का बॉक्स 1 होता है, तो यहाँ से आ गया बताओ तो 1 और 2 के बीच का बॉक्स, तो ये आ गया x प्लस 2 के बराबर, x प्लस 2 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अपने के पास नीचे कर देते हैं, ठीक है, जितना है अपने के पास, अभी तू नीचे हो जा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते। अभी भी पूरा बॉक्स डिफाइन नहीं हुआ है, इसको और एक्सटेंड करो। और यहाँ पर अभी इक्वल टू 2 है, क्या है इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से बताओ तो x ग्रेटर देन, अब इनके पास क्या करें x 2 से ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा पे बताओ तो अच्छा इक्वलिटी लगाए या नहीं लगाए वो अपने पास मुद्दा का विषय। तो 2 से ज्यादा पे अगर अपने पास 2 ले लेते हैं तो बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स और प्लस टेंस, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है ना, तो 2 कहाँ पे आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और प्लस टेंस 2 के बराबर, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये तो हमारे पास 5 आ गया। और यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 और ये आ गया 4 के बराबर, तो ये आ गया 6 के बराबर। तो बताओ तो x 2 पे भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ से अपने के पास क्योंकि बॉक्स को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो x इक्वल टू 2 पे हमारे पास ये जो मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ बताओ तो एक तो 5 आ गया और एक हमारे पास 6 आ गया, तो 5 और 6 का मिनिमम खैर 5 ही होता है। और x ग्रेटर देन 2 पे अपने बताओ तो ये किस पर आ जाएंगे, तो x 2 से ज्यादा पे अपने ये 5 हो जाएगा। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात, ये तो अपने बॉक्स हटाए हैं, बॉक्स हटाने के बाद अब इसको क्या करो, फंक्शन में मिनिमम जो है वो मिनिमम हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है ना हम एज इट इज लिखते हैं और ये मिनिमम पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गया अपने पास, इस पूरे को कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास बार बार लिखने का झंझट ही खत्म हो जाए। ये आ गया अपने पास, अबे तू इधर हो जा, ठीक है, हटाना क्या है हमें, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हटाने, देख लो, क्योंकि मिनिमम वाला पार्ट इधर वाला तो एज इट इज हो रहेगा। तो बताओ तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम, इसका कलर चेंज कर दो, इसका कलर जो भी करना है वो कर देते। तो ये आ गया इनके पास व्हाइट कर दो, ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला तो कोई टेंशन देगा ही नहीं, ये हमारे पास 3x आ गया। अब इनके पास है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अपने पास ये है, तो अब हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ बेटा। तो जैसे हम ग्राफ बनाएंगे तो बताओ तो ग्राफ किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किसका ग्राफ, x का ग्राफ, और y इक्वल टू किस बराबर है, तो x प्लस 1 का ग्राफ है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमारे पास ये होगा। बताओ तो इस दोनों में मिनिमम कौन है, अब इससे जाते ये वाला है, तो 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ होगा वो हमारे पास x के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास बस ग्राफ बनाने और कुछ नहीं, ठीक है। और अगला अपने पास इसका बीच है, तो इसके बीच में अपने पास x प्लस 2 है, तो ये x प्लस 2 ही है, दोनों तो सेम लाइन है, तो x प्लस 2 ही हो जाएगा। देख लो x प्लस 2 ही है दोनों लाइन बेटा, तो ये अपने पास x प्लस 2 है, इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं। इस दोनों में मिनिमम कौन है, तो मिनिमम ऑब्वियसली से अधिक है 5 है,
और इस दोनों में अपने पास मिनिमम कौन है, तो मिनिमम इसमें तो देखना ही नहीं, 5 ही है। एक्चुअल हमारे पास ये वाली लाइन आ गया। अब हमारे पास क्या बोला गया कि इस दोनों के बीच में आपने के पास क्या बताना है कि नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक तो आपने पास ये तरीका है कि हम क्या करते हैं, सस्पिशियस पॉइंट है 0 पे चेक कर लें, फिर आपने पास 2 पे चेक कर ले, फिर आपने के पास किस पे, यानी तो ग्राफ चेक कर ले। ठीक है, तो ये तो आपने पास दो तरीका है। कौन सा कि एक आपने पास 0 पे चेक कर लेंगे, इसको आपने पास जब इधर इतना बाहर क्यों गया, जब आपने के पास नजदीक से काम चल सकता है तो इसको नजदीक कर लो ना। ठीक है, तो दो तरीका, सस्पिशियस पॉइंट पे आपने पास चेक कर लेते कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, यानी तो नॉट कंटिन्यूस देख लो, 0 पे अपने पास ये 0 हो जाएगा और ये अपने पास 0 पे, इस पे तो कंटिन्यूस है बेटा। 1 पे 1 हो जाएगा और 1 पे अपने पास ये 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 पे अपने पास डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 की बात करें तो 2 पे 4 हो जाएगा, 2 पे ये 5 हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही हो गया, चलो देख लो। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 पे अपने पास ये क्या आ जाएंगे, 1 पे 1 आ गया। एट x इक्वल टू आपने पास 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे जैसे ही चेक करोगे तो ये आपने के पास LHL लिफ्ट हैंड लिमिट, LHL इक्वल टू आपने क्या आ जाएंगे RHL के बराबर। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। इस पे तो कंटिन्यूस है। एट x इक्वल टू आपने के पास 1 पे चेक करो, 1 पे आपने के पास 1 पे 1 आ गया और यहाँ से आपने के पास 1 माइनस पे आपने के पास 1 आ गया और 1 प्लस पे आपने के पास 3 आ गया, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब न दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ पर कंटिन्यूस हो गया, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो गया। 2 पे बात करते हैं, तो यहाँ से आपके पास एट x इक्वल टू 2, जैसे ही अपने पास 2 पर बात करेंगे तो बता दो बेटा 2 पे जैसे हम बात करेंगे तो 2 पे बात करोगे तो LHL और RHL अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL हो गया। जब LHL और RHL बराबर नहीं हो, देखो 2 पे अपने पास 2 माइनस पे 4 आता है, 2 प्लस पे अपने पास 2 आ जाए 5 आ जाता है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, डिसकंटिन्यूस। यानी हमारे पास अल्फा जो आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पॉइंट आ गए। कौन कौन से, एक तो 1 पे और एक हमारे पास 2 पे। अब रही बात अपने पास डिसकंटिन्यूटी की, तो यहाँ से अपने पास बीटा के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं कि बीटा इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो बीटा इक्वल टू यहाँ पर देखो बीटा इक्वल टू 2, तो ये कंफर्म है जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे 100% है कि वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अब देखना है अपने के पास 0 पे, जरूरी नहीं कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे अपने पास वो डिसकंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो देखो देखने वाली बात ये है कि अपने पास 0, 3 और 3x और x का हम ग्राफ बनाते हैं, 0 से कम पे 3x का ग्राफ बनेगा और 0 से ज्यादा है, क्या पता मान लो अपने पास ऐसा ग्राफ बन गया तो इसके तो मोए मोए हो जाएंगे ना। ठीक है, तो वही हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, कहां पर, तो 0 से कम पे और 0 से ज्यादा पे, ज्यादा नहीं अपने के पास ग्राफ बनानी, तो ये हमारे पास ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स लाइन जो है होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, देख लो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो अपने पास ये वाला होगा। कोई इतराज हमारे सबसे, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन, और y इक्वल टू अपने पास 3x जो लाइन होगा वो अपने पास बेटा इस तरीके का होगा। तो ये जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू 3x लाइन है और ये जो लाइन है वो अपने पास y इक्वल टू कौन सी लाइन है, x लाइन है। अब अपने पास 0 पे बताने, 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये अपने पास 1 पे तो चेक करना ही नहीं, 1 पे तो अपने पास डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ये तो कंफर्म है। तो 0 पे अपने पास फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि शार्प पॉइंट बन रहा है, जब शार्प पॉइंट यहाँ पर बन रहा है तो बेटा यहाँ पर तो नॉट डिसकंटिन्यू, ये अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होते हुए भी अपने पास ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 के बराबर, बीटा 3 आ गया और अल्फा इक्वल टू 5 आ गया, सॉरी अल्फा इक्वल टू 2 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आंसर 5 आ जाएंगे। कोई इतराज, तो ये अपने पास देखने का तरीका है। मिनिमम मैक्सिमम के बारे में एक बार चेक कर लेना कि कैसे अपने पास बताया जाता है। हम देखो आपको ग्राफ बना बना करके बता दी, हालांकि हम इरेज भी कर दिए हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस अपने के पास ये मिनिमम मैक्सिमम ये क्लास में बताया जाता है, उसी पर बेस ये क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।